पिछले वीडियो में मैंने HPCL का बनाया था। HPCL उसका रिक्रूटमेंट आया था, तो उसकी लास्ट जो डेट थी वो 30 जून थी। आप जाके उसको देख सकते हैं, भर सकते हैं। और ये जो वीडियो होगा वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का होगा। तो इसमें जो पोजीशन है वो साइंटिस्ट की पोजीशन है, और ये ग्रुप ए लेवल की पोजीशंस होती है। इसरो जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। हाँ, तो इसमें जो वैकेंसी है वो साइंटिस्ट के लिए है। स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट कोड है B001, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, और इसमें वैकेंसीज है 113 और इसमें जो आपका डिग्री में 65% अबव होना चाहिए या फिर 6.84 CGPA से ऊपर आपका CGPA होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। इन एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर DOS, ग्रुप ए नॉन गेजेटेड पोस्ट। तो इसका जो पे स्केल होता है वो लेवल 10 का होता है, जहाँ पे 56,000 आपका बेसिक पे होता है, और वो होता है 1,77,000 ऐसा कुछ तक वहाँ पे जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं B002 ये पोस्ट कोड है, और मैकेनिकल इंजीनियर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया अप्लाई होगा। और BTech और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और CGPA। यहाँ पे B003 इसमें है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। यहाँ पे 44 इस पोजीशंस है, और वही BTech और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और CGPA अबव 6.84। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे एक मैंने हाईलाइट किया है, हेंस ऑल PWD कैंडिडेट ऑफ कैटेगरी A to E आर एनकरेज टू अप्लाई। इसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नोट में है कि ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो 2025 पास आउट जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइड फाइनल डिग्री इज अवेलेबल बाय 31st of August 2025, and their aggregate is 65% above marks or CGPA is 6.84 above. पढ़ सकते हैं। देखिए इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे आप सीधा साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं जो कैंडिडेट्स सच में इसमें भरना चाहते हैं। तो इसका जो फीस है वो 750 है। मैं आपको इनडायरेक्टली बता देता हूँ कि 750 रुपीज़ सबको भरना है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम जाते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको ये 750 रुपीज़ रिटर्न कर दिया जाएगा टू वुमेन SC ST PWD कैंडिडेट को जिनको रिजर्वेशन है, और बाकी लोगों को 500 रुपीज़ रिटर्न किया जाएगा। ये इसलिए रखा है कि जेन्युइन कैंडिडेट्स ही भरें, ठीक है। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें जनरली CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए में जो होता है आपका वो 120 मतलब जो एग्ज़ाम होता है CBT वो 120 मिनट्स का होता है, 2 घंटे का। इसमें पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आप देख सकते हैं 80 MCQs होते हैं, जिसमें हर एक का जो स्कोर है वो 1 मार्क्स होगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, -1/3, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 1 मार्क्स कट जाएगा। और पार्ट बी में आपका होता है 15 MCQs होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी CBT में। तो ये हो गया आपका पेपर। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में बुलाने का जो रेशो है 1:5। अगर एक पोजीशन है तो उसके लिए 5 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये होता है 1:5 रेशो। इसमें जो इंटरव्यू में मार्क्स है वो टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस इन रिलेवेंस टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टेक्निकल यहाँ पे 20 मार्क्स, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क्स, कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क्स। और एकेडमिक अचीवमेंट्स पे भी अगर आप IIT टॉप कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं दिए जाएंगे। अगर आपकी परसेंटेज 85% अबव या फिर आपका जो CGPA हो वो 9 अबव है तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 7.5 to 9 है तो 2 मार्क्स, और अगर इसके भी कम है तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन में आपकी रैंक आई है 1 2 3 तो उसमें 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अनरिजर्व कैंडिडेट 50% ईच इन पार्ट ए एंड पार्ट बी,
जो रिटन टेस्ट होगा पार्ट ए और पार्ट बी, तो उसमें 50-50% आपको दोनों में क्वालिफाई करना है। और साक्षात्कार में जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है उसमें से 50 मार्क्स मिनिमम आपको लेने हैं, और इन दोनों का मिला के जो होगा वो 60% अबव होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरीज़ में ये थोड़ा कम है, 50% है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर टाई ब्रेक मतलब टाई हो जाता है किसी दो कैंडिडेट्स का, तो यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए मार्क्स कोड इन द रिटन टेस्ट, जिसको ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, हायर रैंक। और अगर वो भी सेम है तो मार्क्स कोड इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप देख सकते पढ़ सकते उसको। यहाँ पे देखिए इनका अभी आते हैं अलाउंसेस पे। तो मैंने बोला था कि ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट होगा, तो 56,100 रुपीज़ पर मंथ ये आपका बेसिक पे। उसके ऊपर टी ए डी ए एच आर ए जो भी अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, एन पी एस यू पी एस जो भी जितना भी एच आर ए ट्रैवल अलाउंस सभी आपको दिया जाएगा। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये लास्ट डेट होगा इसका, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 जून 2025। जो आज की डेट है वो 5 जून है, आप जल्दी से भर दीजिए। और ये साइट है, मैं साइट और ये पीडीएफ का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ये जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिलेगा, मतलब अगर नोट्स है, कुछ चीज़ आई है या फिर कुछ अपडेट है, मैं वहाँ पे डालता जाऊँगा। मैंने बहुत सारे पीडीएफ रिक्रूटमेंट के वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि मैंने अभी इसको चालू किया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, जो पीडीएफ्स हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप जा सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को और सब्सक्राइब करिए। और अगर आगे भी कुछ आते हैं तो मैं ज़रूर उसको यहाँ पे डालूँगा। थैंक यू सो मच।